अब आएगा थर्ड। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग, यानी एक तरह से स्कल हमने फिनिश किया। स्कल के बाद हम आपको बता रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, और फिर बताएंगे आपको रिब्स एंड स्टर्नम के बारे में। तो चलिए पहले आते हैं हम लोग वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एस शेप्ड, एस अक्षर के जैसा होता है। अप्रॉक्स 71 सेंटीमीटर इन लेंथ, divided into cervical, neck, thorax, chest, lumbar, abdomen, sacral, waist, कमर, and last coccyx। टेल वर्टिब्री या टेल वर्टिब्रा। कॉक्सिक्स इज वेस्टिजियल बोन ऑफ द बॉडी, कॉक्सिक्स इज वेस्टिजियल बोन ऑफ द बॉडी। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं होता है, तो जिस जिस एनिमल में टेल होगा वहाँ तो कॉक्सिक्स फंक्शनल होगा, लेकिन हम लोगों में कॉक्सिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉक्सिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल और नॉन फंक्शनल बोन। तो हम लोग देखें वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जो होंगे 33 वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्री या वर्टिब्रा बिफोर फ्यूजन, इन वर्टिब्रल कॉलम, and after fusion sorry 26 vertebra remain after fusion of the 33 vertebrae. So before fusion formula, I mean vertebral formula, vertebral formula of vertebral column is C7, TS12, L5, S5 and CO4, that is 33। आप इसको ऐड कर लीजिए तो 33 होगा, लेकिन ये फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन के बाद ये 1 हो जाएगा, और ये भी फ्यूजन के बाद 1 हो जाएगा आफ्टर फ्यूजन। तब ये फार्मूला आपका चेंज कर जाएगा। अब देखिए 26 वर्टिब्रा के लिए आफ्टर फ्यूजन फार्मूला हो जाएगा C7, TS12, L5, S1, CO1। अब इसको आप टोटल काउंट करेंगे तो आपका केवल 26 वर्टिब्रा होगा। तो आफ्टर फ्यूजन फार्मूला ये होगा और बिफोर फ्यूजन फार्मूला ये होगा। अब अगर हम वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को देखें
तो एक वर्टिब्रा में बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हो गया बॉडी ऑफ वर्टिब्रा। आप जो फिगर देख रहे हैं वो एक टिपिकल वर्टिब्रा के लिए है, और ऐसे ऐसे वर्टिब्रा कितने होंगे? 33 होंगे। और ये पोर्शन सेंट्रम होता है। सेंट्रम फ्लैट होता है, सेंट्रम इज फ्लैट, कॉल्ड एम्फीप्लेटाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रम ऑफ मैमेलियन बोन, I mean vertebra of the mammalian bone or human being is flat. अब यहाँ से प्रोसेस निकला रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। आगे से स्पाइन निकला रहता है, ये स्पाइन हो गया। स्पाइन क्या होगा? एंटेरियर। पोस्टेरियर, क्या आंसर होगा? सॉरी, स्पाइन क्या होगा? पोस्टेरियर, पीछे के तरफ से होगा, बैक साइड से होगा। और ये बॉडी जो होगा वो होगा एंटेरियर, आगे की तरफ से होगा। इसके अलावा यहाँ पर उभार होते हैं, एंटेरियर आर्टिकुलर फैसेट, एंटेरियर आर्टिकुलर फैसेट यहाँ पर होगा। और जो ये स्पेस है, बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाएगा न्यूरल कैनाल और स्पाइनल कैनाल। न्यूरल कैनाल या स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू इट, याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड pass through the neural canal of 24 vertebrae। क्योंकि नीचे वाले दो वर्टिब्री में कैनाल नहीं होते हैं, न्यूरल कैनाल, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि न्यूरल कैनाल इज फॉर्म्ड बाय, तो आंसर क्या होगा? बॉडी and spine, anterior side of the body and posterior part of the spine covered a canal that is called neural canal। और इसी कैनाल होकर के इस वर्टिब्रा के अंदर क्या होगा? ये गुजर जाएगा। अब आप देखिए हमारे हाथ में एक वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन जो चौड़ा पोर्शन है, मोटा पोर्शन है, ये पार्ट बॉडी है। और बॉडी पर जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है ये सेंट्रम है, और साइड से जो निकला हुआ ये प्रोसेस है इधर का या इधर का, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। एंटेरियर यानी सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट बोल सकते हैं, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट बोल सकते हैं, और ये स्पाइन होगा। इसके अलावा एक ओपनिंग है यहाँ, और इस ओपनिंग को आप कहेंगे न्यूरल कैनाल, जिस ओपनिंग होकर के हम एक रिब्स के पोर्शन को गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रिब्स का पोर्शन, या एक थ्रेड को अगर हम अंदर डाल दें, देखिए ये थ्रेड इस होकर के हम पास करवा रहे हैं। जैसे ये थ्रेड इस होकर के पास कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये थ्रेड जिस होकर के पास कर रहा है, वैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड, थ्रेड को अगर हम स्पाइनल कॉर्ड मानेंगे तो वो इस नली होकर के गुजर जाएगा, जिसका नाम होगा न्यूरल कैनाल। तो ये याद रखना है कि ये वर्टिब्रा है, और दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होगा, जिसको आप कहेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
तो एक टर्म आ रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट बिटवीन the vertebra of vertebral column, vertebra of vertebral column, अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ is due to तो आंसर होता है इसके लिए इंक्रीज साइज, इंक्रीज हमने लिखा है इसको आप इंक्रीज लिखेंगे, इंक्रीज साइज ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो लिखना गलत होगा। इंक्रीज साइज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन टू वर्टिब्रा और टू वर्टिब्रे। चलिए देखिए यहाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, तो फार्मूला तो C7 ही होगा। C फॉर सर्वाइकल, यानी नेक में वर्टिब्रा जो होंगे वो क्या होंगे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा ही होगा। जिराफ की गर्दन लंबी है, फिर भी उसमें वर्टिब्रा का नंबर क्या होगा, 7 ही होगा। हम लोगों में भी 7 होगा, जिराफ में भी 7 होगा। अंतर ये होगा कि जिराफ में जो 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होंगे वो बड़े बड़े साइज के होंगे, हम लोगों में छोटे छोटे साइज के होंगे, इसलिए गर्दन की लंबाई में डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे पूछ देता है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या होगा, तो आंसर होता है एटलस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस। आपको याद होगा जब आप बहुत सारा फोटो देखे होंगे जिसमें दिखलाया होगा कि एटलस ऐसे है और ऊपर में अपने कंधे पर पूरे पृथ्वी को उठाए हुआ है। इसका मीन्स है कि हमारा पूरा स्कल जो होगा वो इसी एटलस पर क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा, यानी एटलस ही उसको उठाएगा और इसी एटलस में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आकर के फिट होंगे। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है उसका नाम होता है एक्सिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस का मीन्स होता है कि हम अपने नेक को क्या करते हैं, राइट या लेफ्ट, जैसे हमने इधर अभी लेफ्ट टर्न लिया, फिर हम राइट टर्न ले रहे हैं, तो हम अपने हेड को यानी अपने स्कल को जो मूव करवा रहे हैं अपने वर्टिब्रा पर, वो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसका नाम एक्सिस है। एक्सिस मतलब आप समझ रहे होंगे, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर हमारा हेड क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस वर्टिब्रा क्या देगा, नो मूवमेंट, और एटलस क्या देगा, यस मूवमेंट। जब आप ज्वाइंट पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे यस मूवमेंट एंड नो मूवमेंट। अब जैसे कोई काम हुआ या नहीं हुआ, कोई अगर आपसे पूछे कि काम हुआ और आपको बोलना है कि हाँ हो गया, तो आप ऐसे मूवमेंट करते हैं अपने हेड का, यानी आपका पूरा स्कल अगर एटलस वर्टिब्रा पर अगर डाउनवर्ड आता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ जो सामने वाला जो पूछा वो उसको आंसर मिल जाता है कि हाँ, यानी वो सामने वाला आदमी हमको यस बता रहा है। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो आप अगर गर्दन को ऐसे अगर घुमा देते हैं तो वो समझ जाता है कि नो बोल रहा है, इसका मीन्स है कि आंसर नहीं हुआ। तो घूमने का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सिस वर्टिब्रा का है, और जो फॉरवर्ड जो मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो एटलस वर्टिब्रा पर हमारे स्कल का होता है। अब क्वेश्चन होता है
कि सबसे मजबूत वर्टिब्रा, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा ह्यूमन बॉडी में कौन सा होगा, किस रीजन का होगा। सो नंबर जो आप लिखे हैं नंबर 5, L5 जो आप लिखे हुए हैं नंबर में 5 होंगे वर्टिब्रा लंबर रीजन में। सो लंबर वर्टिब्रा जो होगा और ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा। और दूसरा इसमें होगा लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस, लॉन्गेस्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस इसमें मौजूद होगा। और फिर देखिए आप लिखे हैं कॉक्सिक्स, CO में आप 1 लिखे हुए हैं। कॉक्सिक्स जिसको हम लिखाए थे वेस्टिजियल टेल वर्टिब्रा, कॉक्सिक्स इज वेस्टिजियल, वेस्टिजियल मीन्स नॉन फंक्शनल, वेस्टिजियल टेल वर्टिब्रा। अब ये इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट होता है कॉक्सिक्स का, कि कॉक्सिक्स अगर एंटेरियरली अगर डायरेक्टेड है तो ये एक मेल के लिए होगा, लेकिन अगर इन्फीरियरली अगर चला गया है सीधा डाउनवर्ड तो वो फीमेल में होगा। तो इससे आप मेल फीमेल का पता लगा सकते हैं कि अगर किसी ने किसी आदमी का मर्डर किया और उसके बॉडी को कहीं पर ज़मीन में दफना दिया, बहुत दिन के बाद पता चला कि यहाँ पर बॉडी है, तब तक बॉडी डिकम्पोज हो चुका था, तो कैसे पता चलेगा कि किसी मेल का ये बॉडी है या फीमेल का। तो वहाँ पर एक ऐसे तो बहुत सारे मेडिको लीगल एस्पेक्ट हैं, जिसमें से एक कॉक्सिक्स भी है जो वेस्टिजियल टेल वर्टिब्रा के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर होगा कॉक्सिक्स पॉइंटेड एंटेरियरली, pointed anteriorly and pointed inferiorly, तो एंटेरियरली के लिए आंसर क्या होगा, मेल, और इंफीरियरली के लिए आंसर क्या है, फीमेल। सो कॉक्सिक्स वेस्टिजियल टेल वर्टिब्रा इज इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपको सवाल बन के आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। अब आएगा स्टर्नम। देखिए स्टर्नम को आप क्या कहेंगे, स्टर्नम को कहेंगे आप ब्रेस्ट बोन, और स्टर्नम के 3 पार्ट होंगे, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जिफी स्टर्नम। और ये डैगर के जैसा नज़र आएगा, ये सामने में जो जहाँ हम ये दिखला रहे हैं उंगली से, ये बोन हमारा क्या होगा, स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होगा, एंटेरियर बोन, आगे का होगा सिंगल होगा, एक बोन होगा सिर्फ, और इस पर फैसेट्स होंगे, गड्ढा होगा जहाँ पर कि रिब्स का हालन कार्टिलेज आकर के क्या होगा, कंबाइन करेगा। सो हैविंग आई मीन स्टर्नम हैविंग फैसेट्स, फैसेट्स फॉर द रिब्स, joint called joint between ribs and sternum, फ्लैट बोन्स, दोनों फ्लैट बोन है, रिब्स भी फ्लैट है, स्टर्नम भी फ्लैट है, तो आप उसको क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट।
फिर से हम आपको बता रहे हैं, कार्टिलेज वाला पोर्शन जिसका नाम हालाइन कार्टिलेज होता है रिब्स का, वो आकर के स्टर्नम पर क्या होगा, अटैच्ड होगा। अब जरा हम आपको ये दिखलाते हैं, ये हमारे पास जो भी बचा हुआ है ये स्टर्नम का पार्ट है और ये पार्ट बॉडी है। तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, ऊपर का पार्ट जो टूट के हट गया है वो पोर्शन क्या कहलाएगा, मेनुब्रियम। जैसे कि हम मेनुब्रियम को ऐसे का डिज़ाइन करें, ये नॉच है, ऐसे नॉच जो आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर एक नॉच आप सामने में महसूस कर सकते हैं, ये नॉच है और यहाँ से लगा हुआ स्ट्रक्चर, ये पार्ट हो गया मेनुब्रियम, ये मेनुब्रियम हो गया। अब यहाँ से जो पोर्शन लगेगा ये बॉडी हो गया, ये हो गया मेनुब्रियम, ये बीच का पोर्शन क्या हो गया, बॉडी, और सबसे लास्ट पोर्शन क्या हो गया, जिफी स्टर्नम, जिसको दबाने से आप यहाँ अगर दबाएंगे जोर से नीचे तो आप देखिएगा चेस्ट के लोअर पार्ट, मिडिल लोअर पार्ट में, तो वो डाउनवर्ड अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का धंसेगा, वो जिफी स्टर्नम है। बीच का पोर्शन जो है वो बॉडी है और बॉडी पर फैसेट्स होंगे। फैसेट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे देखिए एक फैसेट हम यहाँ बना के दिखला रहे हैं आपको, ये फैसेट हो गया, गड्ढा हो गया। वैसे ही यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ऐसे क्या होंगे, फैसेट्स होंगे। अब जानते हैं कि टोटल 7 वर्टिब्रा आकर के सॉरी 7 रिब्स आकर के यहाँ पर अटैच होंगे, जो वर्टिब्रा से निकल के आएंगे। तो इस प्रकार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, यानी टोटल जो फैसेट्स होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे। जो आपको इस पर नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये सब जो गड्ढा है, ये जो पोर्शन सब गड्ढा है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये क्या होगा, ये फैसेट्स है इस स्टर्नम पर। स्टर्नम एकदम फ्लैट बोन है, आप देख रहे हैं। और ये कैसे कनेक्टेड होगा जरा हम वो आपको दिखला दें। अब ये देखिए, ये स्टर्नम है और ये हमारा वर्टिब्रा है। स्पाइन जो होगा वो बैकवर्ड साइड से होगा। अब यहाँ से ये निकल करके अब सामने वाले स्टर्नम पर आकर के क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा, ऐसे अटैच रहेगा। तो दोनों साइड से होगा, हम आपको सिर्फ राइट साइड से दिखला रहे हैं। तो राइट साइड से जैसे ये लगा हुआ है वैसे ही ये क्या होगा, लेफ्ट साइड से भी लगेगा। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से ये अटैचमेंट होगा। तो बीच में एक केज बनेगा जिसको कहेंगे हम लोग थोरासिक केज या रिब केज, जहाँ पर कि हमारा हार्ट होगा, लंग होगा, लीवर का कुछ पोर्शन और स्प्लीन, सबको ये प्रोटेक्ट करेगा ये थोरासिक केज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे।